नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं का हाल है में आज का मुद्दा है ईसाई आदिवासी धर्म से जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़ की सियासत इन दिनों इसी के आसपास है। छत्तीसगढ़ में 5 महीने बाद चुनाव है और चुनाव के बीच में ये मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से गरमाया हुआ है। बस्तर से लेकर के सरगुजा तक में इस पर जमकर सियासत हो रही है। इस बीच में एक मंच है, जनजाति सुरक्षा मंच, उसकी गतिविधियाँ भी जो है चर्चा में है, उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन आज बातचीत होगी राजधानी रायपुर में हज़ारों की संख्या में जुटने वाले ईसाई आदिवासी महासभा के लोगों पर। मेरे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी। अनिल जी, सब ठीक है? हाल वाल बढ़िया है? सब बढ़िया है, अच्छा है। थक गए हैं, लस्त हो गए हैं, हाँ। लेकिन सब बढ़िया है। लेकिन ये चिंता, ये खतरा कोई है क्या? दिक्कत है क्या छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में तो वैसे ही सब अच्छा माना जाता है, नई सरकार भी है, नई सरकार आई है तो व्यवस्थाएं भी बदली है, फिर भी दिक्कत है क्या? कहीं उथल पुथल वाली स्थिति है? दिक्कत है, उथल पुथल हो रही है। हाँ। तभी आज हम मैदान में हमको उतरने की आवश्यकता हुई है। हाँ। ऐसा पूरे छत्तीसगढ़ में ये स्थिति है कि एक विशेष धर्म के ऊपर, एक ईसाई समाज के ऊपर में बार बार हमले किए जा रहे हैं, बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत देश या एक स्वतंत्र देश है कि यहाँ स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, ऐसी स्वतंत्रता है। किंतु कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा ऐसी घटना किया जा रहा है और हमले किए जा रहे हैं, जिसका हम पुरजोर निंदा। तो छत्तीसगढ़ में डीलिस्टिंग का कितना असर है? क्या मतलब जो लोग परिवर्तित हो चुके हैं, क्या उन्हें कोई खतरा है? क्या उनको बाहर कर दिया जाएगा? ऐसी स्थिति बन रही है? लग रहा है मोदी सरकार ऐसा करने वाली है? जी, ये देखिए, डीलिस्टिंग जो है ना, किसी प्रदेश विशेष का मसला नहीं है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, यहाँ पे असर इसका कितना है? मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये मुद्दा बहुत है ना, बस्तर से ये मुद्दा गरमाया हुआ है, सरगुजा तक में इसमें आग लगी हुई है, जसपुर का अंचल जो है ज़्यादा प्रभाव में दिखता है, ऑपरेशन घर वापसी चलती है, अभी फिर से चुनाव में ये चर्चा में। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इसका असर यहाँ पे क्या दिख रहा है? नहीं, हम डीलिस्टिंग की यदि बात करें, हाँ, तो डीलिस्टिंग ये संविधान से जुड़ा हुआ मसला है। हाँ, और संविधान भारत देश का एक है। हाँ, और आदिवासी जिन्होंने ईसाईयत या इस्लाम या दूसरे धर्म को कबूला है, अकेले छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने नहीं कबूला है। कबूल है, लेकिन कौन के हम झारखंड के लोग सब साथ में हैं, ये बात भी आई है, तो मतलब जाहिर है भारत के सारे लोग साथ में हैं। हाँ, मेरे कहने का आशय यही है कि यदि डीलिस्टिंग होगी तो ऐसे सभी लोगों की होगी, पूरे भारत देश में होगी। खतरा यही है। लेकिन आप ही लोग के बीच से ये आरोप लग रहा है कि दूसरे धर्म में चले गए आदिवासी, उनके लिए तो ये खतरा नहीं है। किसने कहा? अभी जो लोग कह रहे हैं हिंदू धर्म में चले गए हैं या दूसरे धर्म में चले गए हैं, ईसाई में नहीं है, तो उनके लिए तो ये चिंता की बात नहीं है। तकनीकी रूप से जब आरोप लगता है कि धर्मांतरण, हाँ, आदिवासियों का कोई धर्म हुआ और वो कोई दूसरे धर्म में गया, बात तो ये हो रही है। हाँ, तो यदि धर्मांतरण, चाहे जिस भी मजहब को उन्होंने अंगीकार किया होगा, हाँ, तो धर्मांतरण के दायरे में जद में तो वो भी आएंगे। हाँ, तो ये इसीलिए इसमें तो वो लोग भी होंगे जो जनजाति सुरक्षा मंच से जुड़े हुए हैं। यही तो दयनीय स्थिति है। हाँ, मंच से इन्हीं सब चीज़ों को 3 घंटे से कहा जाता रहा है। आपके मंच, आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा हाँ, कि इस बात को जो भी सुनने वाले हों वहाँ तक पहुँचाएं कि ये डीलिस्टिंग अकेला ईसाई धर्म मानने वालों के लिए नहीं है। हाँ, जैसे उरांव है, उरांव कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। हाँ, तो संविधान में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है कि उस उरांव कम्युनिटी के 4 आदमी जो ईसाई धर्म है उनको अलग कर दो और बाकी बने रहें। डीलिस्टिंग जब होगी तो पूरी कौम की होगी। संविधान में ऐसी व्यवस्था है। तो ये जो मंच वाले हैं इसको नहीं समझ रहे होंगे। दुर्भाग्य है, मंच वाले तो समझ रहे हैं, लेकिन जो नहीं कौन लोग हैं जो नहीं समझ रहे हैं, मैं वो जानना चाह रहा हूं। आप मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हैं? अरे बोली दीजिए, उसमें क्या है। चलिए मैं इनके मुंह से पूछ लेता हूँ। आप कह रही थी कि संतरों के बीच से कोई बात निकल रही है, कौन है वो संतरे के बीच से जो लोग हैं? सर, ये तो जग जाहिर है हाँ, कि आरएसएस, बीजेपी और जनजाति सुरक्षा मंच को सामने करके मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं, है ना? आपने तो मंच से कह ही दिया है। मंच से कह ही दी हूँ, है ना?
तो ये लोग क्या चाहते हैं कि आदिवासियों को लड़ाओ, शरण आदिवासियों को लड़ाओ, ईसाई आदिवासियों को लड़ाओ, और ये लड़ के कमज़ोर हो जाएंगे तो शासन किसका होगा? संतरे वालों का ही होगा। संतरे वालों का होगा। हाँ। और संतरे वाले बात है ना, संतरे वाले नहीं चाहते हैं कि ईसाई आदिवासी एक रहे। नहीं चाहते हैं, तभी तो ये सब हो रहा है कि आदिवासी लोग लड़े। हाँ। और जो रोटी का टुकड़ा हम बिल्ली लड़ते रहें और बंदर को फ़ायदा मिले। तो वो तो आपके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि आप लोग जो है बार बार आदिवासी संस्कृति को समाप्त करने में लगे हुए हैं। जसपुर का उदाहरण देते हैं और वहाँ से ऑपरेशन घर वापसी चलती है और उस बस्तर तक उसकी चर्चा हो जाती है। ये जो आदिवासियों का जो रीति रिवाज रूढ़ी परंपरा है, हम आदिवासी ईसाई होने के बावजूद भी हमारी रूढ़ी परंपरा सब एक है, लेकिन उन लोग दोष लगा रहे हैं कि ये ईसाई बन करके आदिवासी रूढ़ी परंपरा को त्याग चुके हैं, इसलिए इनको जनजाति सूची से बाहर करो, ऐसा उनका बोलना है। ये संस्कृति में कोई परिवर्तन नहीं आया? कोई परिवर्तन नहीं आया है। रीति रिवाज परंपरा आज भी वही आदिवासी वही है, बस हम लोगों का जो पूजा करने का पद्धति है वो चेंज हो चुका है, लेकिन हम अपने पूजा में भी हम अपने आदिवासी यंत्रों का प्रयोग करते हैं। मांदर, ढोल, नगाड़ा, झांझ, ये सब भी आदिवासी वाद्य यंत्र है। ये नारायणपुर की घटना क्यों घट जाती है? ये तो उन्हीं लोगों की है जो लोग हम लोगों को इस तरह से लड़ाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं, यही सब बात है। और हम ईसाइयों के ऊपर में ही ये सब चीज़ हो रहा है। आइए मैं नेताजी से पूछता हूँ, आप तो उसी दल से आते हैं, आसपास से आते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसी परिस्थितियाँ तो कभी बनी नहीं कि इस स्तर पे बात चली जाए? जी देखिए, ये डिलिस्टिंग का मुद्दा जो है सिर्फ हमारे उरांव समाज के लिए कल नहीं है। हाँ। ये सभी जनजातियों के लिए लागू होगा। जब भी डिलिस्टिंग हो तो सभी जातियों के लिए होगा। तो सारे जातियों को इकट्ठा कर रहे हैं क्या? सबसे बातचीत चल रही है? मैं आदिवासी समाज के भीतर ही बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक उराव की बात नहीं कह रहा हूँ। जी। तो हम अपने क्यों हमारे ऊपर जो वार करता है हम उसी की रक्षा के लिए कर रहे हैं। हाँ। कि जो ईसाई हो गए हैं, ईसाई धर्म अपना लिए हैं, धर्मांतरण हो गए हैं, इसीलिए उनको सूची से डिलिस्ट किया जाए, ये उनका आरोप है। हाँ। तो हम लोगों का ये कहना है कि हम लोग यहाँ एकत्र इसलिए हुए हैं कि हम लोग के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, गान बान, ये सब हम अभी तक बरकरार रखना है और हम जन्म से आदिवासी हैं, रहेंगे और थे। ये हमारा मौलिक अधिकार। तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा बन गया है? ये संस्कृति का मुद्दा नहीं होके अब ये तो आपको मैं क्या बताऊं, कहना चाहिए कि राजनीतिक मुद्दा ही है, तभी तो हम लोगों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। अगर ये राजनीतिक मुद्दा है तो इसका फायदा जाहिर तौर पर किसी एक दल को हो रहा होगा। अब ये तो उन्हीं लोग जानेंगे, राजनीतिक दल वाले, किसको हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई इस्तेमाल कर रहे हैं क्या छत्तीसगढ़ के भीतर में इसका? नहीं हो भी रहा होगा तो हम लोग को कैसे मालूम? हम तो हमारे साथ जो घटना हो रही है। हाँ। उसी के ऊपर जनजाति सुरक्षा मंच को कोई राजनीतिक प्रश्रय है? अब हो भी सकता है, क्योंकि बिना संरक्षण के तो ये सब होता नहीं है। हो सकता है किसी दल के दबाव में वो हम लोगों का ऐसा इस टाइप का कर रहा है। जो छत्तीसगढ़ में सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उन पे तो भरोसा होगा आपको? देखिए, भरोसा तो है और हम तो हमेशा भरोसा करते हैं कि जो सरकार है वो हमारे ही नहीं सभी जनता का अच्छे से रक्षा रखवाली करे और उनके समस्या में समाधान करे। आप कहाँ से आते हैं सर? मैं जसपुर से। तो जसपुर में क्या स्थिति है अभी बताइए? उराव समाज सब बढ़िया है, खुश है ना? उनको कोई समस्या तो नहीं है अभी? नहीं, समस्या तो नहीं है, लेकिन एक आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब ये उराव में उराव के बीच झगड़ा करवा दिया गया। डलहौजी की हड़प नीति टाइप के फूट डालो और शासन करो की नीति है। जसपुर में ज्यादा चल रही है? जसपुर में सब जगह चल रही है। हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा जसपुर में चल रही है, वो भी उराव लोग के बीच में। उराव लोगों के बीच में, और उराव लोगों को विशेषकर क्रिश्चियनों को, ईसाई लोगों को ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ। वैसे कोई घटना घटित नहीं होती है तो धर्मांतरण का मुद्दा उठा के किसी को जेल में डाल दे, किसी के ऊपर FIR कर दे, ऐसा हो रही है। आप कहाँ रहते हैं? नहीं होना चाहिए था जी। कानून तो सबके लिए समान है ना। हाँ। संविधान सबके लिए बराबर है। तो संविधान का पालन नहीं हो रहा है वहाँ जसपुर? नहीं हो रहा है। संविधान का पालन होता तो FIR होने से पहले किसी मुद्दे में जांच होती। हाँ। ऐसा भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब किसी एक समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है।
तो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक, वो लोग उनका कोई लोग कुछ नहीं करते हैं। वो लोग तो नहीं, आते वो लोग होंगे कोई संविधान की नहीं, रक्षा करने के लिए। वो नहीं आते हैं। लोग संविधान के बारे में जानते नहीं है तो कहाँ से आएंगे। वो लोग हमारा कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, उन्हीं लोग तो हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आप कहाँ रहते हैं? मैं जसपुर से। तो ये इसमें सच्चाई है, संविधान की रक्षा करने के लिए वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक नहीं आते? अभी तक तो ऐसा देखा नहीं गया है, क्योंकि जब जब हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है कोई जनप्रतिनिधि सामने नहीं आया है। हाँ। तो हम तो कह सकते हैं कि हमको बैक सपोर्ट मिला नहीं है। सर, हिंदू धर्म से कोई खतरा है आदिवासी ईसाई धर्म को? मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, लेकिन हमारी बात यही है कि जो हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो धर्मांतरित आदिवासी हैं वो उनका हक छीन रहे हैं, जो कि धर्मांतरित नहीं है। अर्थात कि जो अपने आप को आदि धर्म का अनुयायी मानते हैं और उनका यही आरोप है कि हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं, उनको ज़्यादा मिल रहा है। सभी को संविधान में बराबरी का अधिकार दिया गया है। हम लोग क्यों आगे बढ़े हैं जो धर्मांतरित हैं उनकी शब्दावली में, जबकि हम तो अपने आप को ईसाई धर्म को स्वीकृत किए हुए अपने आप को मानते हैं, हमने स्वीकार किया है, हम धर्मांतरित नहीं हैं। तो उनको क्यों पीड़ा होती है जब हमें एक अच्छी जगह मिलती है या अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य हमें सुविधाएं प्राप्त होती हैं और हम उनसे आगे होते हैं, तो उनको क्यों पीड़ा होती है? वो भी आए, हमारी बराबरी में आए, अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो वो कहते हैं कि अब जब दूसरे धर्म को मान रहे हैं, उसकी पूजा पद्धति को मान रहे हैं, तो फिर यहाँ से आरक्षण लेने की क्या ज़रूरत है? नहीं, तो संवैधानिक व्यवस्था है ये तो। हाँ। संवैधानिक व्यवस्था है, चाहे हम किसी भी धर्म को माने, हमारे लिए वो प्रावधान है। प्रावधान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? जी उसमें दिक्कत नहीं है। मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ अनिल जी। जो मौजूदा परिस्थिति बनी हुई है, तो छत्तीसगढ़ से क्या मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा? छत्तीसगढ़ से ये मैसेज जाएगा कि यहाँ जो भी घटनाएं घट रही है, ऐसा छत्तीसगढ़ में ही केवल नहीं, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। हम तो आदिवासी लोग या ईसाई समाज के जो हमारे महासभा के लोग, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारे सभी धर्म का सम्मान हो और हम ये संदेश दें। और ये दोहरा लाभ लेने का जो आरोप लगता है वो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये आरोप इसलिए लगाए जाते हैं कि हमारे जो आदिवासी समाज है इसको धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं। जैसे हम बताना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ हमारे आदिवासी समाज 62% है, जिसमें से 22% हमारा ईसाई समाज है। तो इनका ये है कि हम आदिवासियों को धर्म के नाम पर बांट दें। 22% जो कि परिवर्तित, जी परिवर्तित नहीं है। हाँ। देखिए, हम परिवर्तित कैसे कहलाएंगे? हमारा पहले कोई दूसरे धर्म में होते, अगर जो ईसाई में आदिवासी नहीं है वो, हम इसको ऐसा कहते हैं। हाँ। परिवर्तित। आज आप किसी चीज को मान रहे हैं, हाँ। आप अपने जीवन काल में ही बदल गए तो वो परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन मेरी पीढ़ियां 1800 ईस्वी से ईसाइयत को कबूल करके आ रही है। हाँ। हम जन्मजात ईसाई हैं, हम परिवर्तित और धर्मांतरित नहीं हैं। जो हमारी पहली पीढ़ी थी, हाँ। वो उन्होंने भी, जैसे मान लीजिए किन्हीं ने आज की स्थिति में, जैसे अभी खबरें आती है कि अमुक जगह पे सभा हुई, प्रार्थना हुआ, वहाँ पे चले गए, लोग परिवर्तित हो गए। मैं उनकी चर्चा कर रहा था। तो ये जो 22% जो लोग बता रहे थे, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी वाले होंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी है, ये जन्मजात ईसाई हैं ये। हाँ। तो उनको लेकर के ऐसी स्थिति तो कभी बनी नहीं छत्तीसगढ़ में। ये आज ये चिंता जाहिर हो रही होगी, तो जाहिर तौर पर कोई बात निकली होगी कहीं धर्मांतरण की बात। हाँ, आप जानना चाह रहे हैं ना? वही मैं जानना चाह रहा हूँ। ये जो 22% है, ये तो छत्तीसगढ़ में कभी मतलब उस तरह के, हम तो गर्व करते रहे हैं अपने जो है सबसे बड़ा चर्च है हमारे पास जो है कुनकुरी में एशिया का। ये जो धर्मांतरण की बात देखिए, आप राष्ट्रीय स्तर पर देखिए कन्विक्शन कितना हुआ है। हाँ। पॉइंट में है या 1-2% ही है। इसका मतलब ही यही है कि झूठे आरोप लगाए जाते हैं और केस में कोई दम नहीं रहता है, माननीय अदालत उनको बरी कर देती है।
यदि धर्मांतरण होता, आज हम 22% हैं, आज हम 22% हैं, ये धर्मांतरण होता होगा हम 30 हो जाते, 40 हो जाते, 50 हो जाते, ऐसे कहीं आपको आंकड़े नहीं दिखेंगे। सीधी सी बात है ये। तो लेकिन क्या आप लोग उन पर भी अपील करेंगे जो ऐसी सभाएं करते हैं या कहीं पे जोर जबरिया कोई काम हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम हो सकता है मतलब आप लोगों को कोई बदनाम भी करे, आप लोगों की सभा को या संस्कृति को कुछ आड़ में। ये षड्यंत्र ही चल रहा है। हमारे समाज को यही मैं बताना चाह रहा था कि जो आज हमारा जैसे कि जसपुर जिला या सरगुजा संभाग या अपना बस्तर संभाग, ये आदिवासी संभाग या जिला कहलाता है, तो इसलिए कि वहाँ पे आदिवासियों की संख्या अधिक है। तो जो षड्यंत्रकार ये जो हमारा जो विरोध कर रहे हैं, उनकी मंशा ये है इनको धर्म के नाम से दो भाग में बांट दिया जाए, और जहाँ पे भी बांटने के बाद यदि हम बंट जाते हैं तो हम आज 62% जो हैं उसके जगह हमारी आदिवासियों की संख्या 40% हो जाएगी, और हमारा जो आदिवासी क्षेत्र है 5वीं अनुसूची के अंदर आता है वो समाप्त हो जाएगा और हमारा क्षेत्र आदिवासी। चलिए अब इतना बोले हैं तो इस पर भी बोल दीजिए, 5 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, क्या असर होगा? तो कोई महासभा नहीं इसमें बारे में नहीं सोचा है कि हम भी आते हैं चुनावी मैदान में? बिल्कुल इस पर भी हम विचार जरूर करेंगे। राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं, अभी तो चुनाव दूर है। बताइए क्या हाल है ये ईसाई आदिवासी महासभा वालों का, क्या हाल है, क्यों दिक्कत क्या है? ये सुरक्षा मंच के द्वारा बार बार आवाज़ उठाया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन के उनको डिलिस्टिंग किया जाए। उनके द्वारा जो भी मांग किया जा रहा है ये गलत है। संविधान ऐसा नहीं कहता है। संविधान हमको किसी भी धर्म को मानने का स्वतंत्रता देती है, इसके तहत हम लोग सभी लोग मानते हैं, लेकिन वे लोग संविधान को भी बदलना चाहते हैं, मांग कर रहे हैं, तो ये गलत है। उनके द्वारा जो भी मांग किया जा रहा है, तो आप लोगों को कोई डर है क्या, खतरा है? हम लोगों को किसी प्रकार का डर नहीं है। हम अपने संविधान के ऊपर पूरे भरोसे के साथ अपने धर्म को मान रहे हैं, स्वतंत्र रहे हैं, और आगे भी हम लोग अपने धर्म को मानते रहेंगे। किसी प्रकार का आफत आए उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। नहीं तो ये चिंता किस बात को लेकर के है कि ये ईसाई आदिवासी ये मंच बनाने, या इसके पीछे क्या वजह है? मतलब कोई वहाँ पे टकराव की स्थिति बन रही है आपके इलाके में? हमारे इलाके में उनके द्वारा बार बार डिलिस्टिंग मांग किया जा रहा है, हमारे लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये लोग ना टूटें, इसलिए उस हौसला को बनाने के लिए हम लोग, हमारे लोग मतलब उससे तात्पर्य कौन? ये हमारे ईसाई धर्म जो मानते हैं वो लोग नर्वस ना हों। जो आदिवासी भी हैं? हाँ, आदिवासी भी हैं, उनके साथ हम लोग सभी लोग मिलजुल के खड़े हैं। वे नर्वस ना हों, किसी प्रकार का आफत आए ना। लोग हैं जो जनजाति सुरक्षा मंच के नाम पे ऐसी मांग, ये कुछ हमारे लोगों को ही आगे करके हमारे लोगों के बीच टकराव को पैदा कर रहे हैं। उरांव जाति के कुछ लोग हैं जो हिंदू धर्म मानते हैं, उनके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है। तो हिंदू धर्म से खतरा है? नहीं, हिंदू धर्म से हमको खतरा नहीं है। जो हमारे लोगों को बहला फुसला कर वो कर रहे हैं, जो राजनीतिक रूप बना रहे हैं, उससे हमको डर है। बाकी हमको किसी प्रकार के, तो वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं क्या वो भी इसमें शामिल है क्या? उनका समर्थन नहीं है? स्थानीय नेता लोग तो शामिल नहीं है, लेकिन हमारे एक जसपुर के हैं गणेश राज भगत, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया गया है, उनके द्वारा बार बार यह कार्यक्रम किया जा रहा है। बाकी उनके साथ कोई नेता सम्मिलित नहीं है। और वहाँ पे जो जशपुर इलाके के लोग जो हैं, जो कि धर्म परिवर्तित कर चुके हैं लेकिन अभी भी वो आदिवासियत को मानते हैं, तो वो क्या सोचते हैं? वे तो कुछ नहीं सोच रहे हैं, अपने धर्म को भी मान रहे हैं, अपने आदिवासी को भी समझ रहे हैं कि हम आदिवासी हैं और हम किसी धर्म को भी मान सकते हैं। रायपुर सड्डू। अच्छा, ये ईसाई आदिवासी महासभा, इससे क्या तात्पर्य है?
इससे क्या तात्पर्य? इसके मतलब आप लोग आए हैं, इस महासभा में शामिल हुए हैं, क्या लग रहा है कि आप लोगों की संस्कृति पे कोई खतरा है? खतरा तो नहीं, मतलब कुछ लोग ऐसे बातें उठा रहे हैं कि वो ये वहीं पे आपको एक्चुअल में मिलेगा। तो क्या मतलब नई पीढ़ी के लोग संस्कृति से अलग हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं, कोई नहीं हो रहा है। हमारे जात भाई लोग ही कुछ लोग ऐसे हैं कि छेड़ रहे हैं बस चीज़ों को। जैसे मतलब किस तरह से गुमराह कर रहे हैं, क्या छेड़ रहे हैं? डीलिस्टिंग का चल रहा है अभी, है ना। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग नहीं चाहते हैं डीलिस्टिंग हो। डीलिस्टिंग नहीं होना चाहिए। तो इस कौन लोग हैं जो आप लोग के बीच में ये डीलिस्टिंग वाली बात लेके आ रहे हैं? ये कुछ इन्हीं में से हैं, मतलब कुछ अदर हैं, हिंदू हैं, कुछ भगत हैं, वो लोग हैं। तो अभी जो मौजूद, आप उस तरफ जाइए, आपको पूरा मिलेगा। ये मौजूदा जो आपका घर कहाँ है वैसे? जैसे गांव में होगा, वहाँ पे कुछ बदलाव आया है क्या, जहाँ जिस इलाके से आप आती हैं? नहीं, वहाँ कोई बदलाव नहीं आया। मैं भिलाई से हूँ। भिलाई से हैं, क्या करते हैं सर? मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो सर क्या हाल है अभी ये ईसाई आदिवासी संस्कृति, ये इसका हाल क्या है? कोई मतलब दिक्कत है? अब दिक्कत कुछ लोगों को है, कुछ लोगों को है दिक्कत जो है। किस तरह का जो है असर देख रहे हैं समाज में? समाज में देखिए कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है कि जो ईसाई हैं, ईसाई लोगों को वो आदिवासी जो हैं उससे जो है अलग देखना चाहते हैं, लेकिन जो ईसाई हैं, जो आदिवासी हैं, आदिवासी से जो ईसाई बने हैं वो मूलतः आदिवासी हैं। तो क्या डीलिस्टिंग से आप लोगों को डर है आरक्षण खत्म हो जाएगा? ये चीज़ जो है लोग प्रयास कर रहे हैं हटाने के लिए, जो हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और उसी के लिए जो है हम सभी लोग यहाँ आए हैं। नहीं तो ये एक बात होती है कि ईसाई धर्म अपना लिए हैं तो वो आदिवासी धर्म या उनकी संस्कृति को छोड़ दिए हैं। आदिवासी बिल्कुल संस्कृति को छोड़े नहीं हैं। आप लोग जो है देखे होंगे यहाँ जो है, जो भी यहाँ जो है कल्चरल प्रोग्राम जो है दिखाया जा रहा था वो मूलतः आदिवासी है, वो किसी भी हालत में जो है वो छोड़े नहीं हैं। जो भाषा है, भाषा यहाँ जितने भी उपस्थित थे सबको जो है वो भाषा जो आदिवासी जो उरांव भाषा है, कुड़ुख भाषा है, उनको पूरा आता है। तो छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन, धार्मिक जो है सौहार्द और डीलिस्टिंग जैसे अलग अलग मुद्दों को लेकर के राजनीति यहाँ पे गर्म है, और इन सब के बीच में संस्कृति को अपने जो है ज़िंदा रखने की कोशिश हो रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि अलग अलग वर्ग के लोगों से जानकर उनका हाल भी जाना जाए। देखिए ये वेशभूषा आप देखते हैं, ये एक हिस्सा है संस्कृति का, लेकिन ये आज भी ये परंपरा है क्या? शहरों में आने के बाद संस्कृतियाँ बदल जाती है क्या? उस पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम आशिक करगट्टा नाम है। आशीष जी, कहाँ रहते हैं आप? जी सर, जसपुर कुनपुरी से। जसपुर से। आप क्या राय लगते हैं धर्म परिवर्तन पर या धार्मिक मुद्दों पर या डीलिस्टिंग पर, इस तरह के विषयों पर आपका क्या ज्ञान है? सर मेरा तो यही बोलना है, धर्म अलग है, जाति अलग है। धर्म तो लोगों ने बनाया, जाति तो सर वो बहुत पुराने ज़माने से है। जाति को कोई बदल नहीं सकता सर। एक्चुअली हम लोग कहे बदले, उसका मेन कारण है कि हमारे लोगों को जो राजे रजवाड़े थे, बड़े लोगों, जो बड़े जमींदार लोग सतावट बहुत ज़्यादा करते थे, इसी वजह से धर्म को परिवर्तन किया गया। धर्म बदले नहीं, धर्म में गया। सबसे पहला कारण हुआ वो लोग शिक्षा हमें दिए, सबसे पहला कारण शिक्षा हमें दिए। शिक्षा दिए तो हमें आर्थिक अपने आप जॉब मिली, नौकरी मिली। चुनावी साल में इस मुद्दे का असर क्या होगा और ईसाई आदिवासी महासभा का रुख किस ओर होगा, इस पर भी निगाह रहेगी। ये कह भी रहे हैं कि समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं, यानी कि इंतज़ार इनको भी चुनाव का ही है। आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।